ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। पुत्रदा एकादशी वाले दिन 5 पीले पुष्प और चुटकी भर हल्दी घर में इस जगह पर रख देना। धन की कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं होगी और धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। 21 जनवरी 2024 दिन पड़ रहा है रविवार का, और इस दिन आपको 5 पीले फूल और चुटकी भर हल्दी वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं दूर तो होंगी ही साथ आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा और फिर कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी जो होती है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सारी एकादशियों में इसका बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि पुत्रदा एकादशी जो है वो साल में सिर्फ 2 बार आती है। एक तो पौष के महीने में और एक सावन के महीने में। पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन यदि आप अपने बच्चों के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो हमेशा आपके बच्चे जीवन में सफल होते हैं, सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं और सफलता उन्हें बहुत आसानी से अपने जीवन में प्राप्त होती चली जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि एकादशी जो होती है, इस पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं या फिर धन आपके घर में आता नहीं है, धन संपदा वैभव की आपके घर में बहुत कमी है, तो आपको एकादशी वाले दिन ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने मात्र से आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में इस तरह से आएगा कि जिस तरह से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। धन आने के योग आपके जीवन में बनने लगेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है जब आप ये हल्दी और 5 पीले फूल वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि धन हमें जो हमारे जीवन में मिलता है वो मिलता है माता लक्ष्मी की कृपा से। जब माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होती है, माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती हैं, तो फिर हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अगर माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं तो धन की कमी फिर जीवन में होने लगती है। चारों तरफ से नुकसान होता है, व्यापार में नुकसान, कोई काम करते हैं उसमें नुकसान। हमेशा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जब माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। तो इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। तो उपाय बताएं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पे कर्जा बहुत रहता है, या जो कोई विशेष पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और एक बार में पेपर क्लियर हो जाए, या कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़े और हमेशा उनको उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में प्रॉफिट हो, लाभ हो, तब भी उन लोगों को भी ये वाला उपाय ज़रूर करना है। बिल्कुल आपको चूकना नहीं है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी सिर्फ और सिर्फ साल में 2 बार आती है, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए ये वाला उपाय आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन करना है। उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है, देखिए, सबसे पहले तो आपको लेने हैं 5 पीले पुष्प, यानी पीले रंग के कोई भी आपको 5 फूल लेने हैं। अब देखिए, गेंदे का जो फूल होता है आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि गेंदे का फूल सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि मंदिरों में हम लोग चढ़ाते हैं, है ना, बहुत ईजिली हमें वो मिल जाएगा। तो 5 गेंदे के फूल आपको लेने हैं। इसी के साथ आपको लेनी है चुटकी भर पिसी हुई हल्दी। आप चाहें तो हल्दी को पीस लें, जो गांठ वाली हल्दी आती है साबुत, और चाहें तो आप पिसी हुई हल्दी ले लें, ठीक है ना। 2 चीज़ें हो गई। इसी के साथ आपको क्या करना है, देसी घी का एक दीपक तैयार करेंगे, ठीक है ना। देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, गाय का शुद्ध देसी घी भरेंगे और गोल बाती लगा करके दीपक आपको करना है तैयार, ठीक है ना। गोल बाती लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको पीला कोई मिठाई का भोग लेना है। अब पीले रंग की बहुत सी मिठाइयाँ आती हैं, बेसन की कतली पीली होती है, बेसन का लड्डू पीला होता है, ठीक है ना। अगर बेसन की कतली, बेसन का लड्डू या फिर कोई भी पीली मिठाई आपको नहीं मिल रही है, तो सबसे ईजी और सबसे आसान होता है गुड़। सभी के घर में होता है, तो आप थोड़ा सा गुड़ ले लें, ठीक है ना। गुड़ ले लिया। अब ये सारी चीजें लेकर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो दीपक आपने लिया है गोल बाती का, शुद्ध गाय का देसी घी जिस दीपक के अंदर भरा है, वो दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे। धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति जो भी आपके घर में हो ना, वहां पर आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। चुटकी भर हल्दी इसी दीपक के अंदर फिर आपको डालनी है।
अब भोग में चाहे तो आपने बेसन का लड्डू लिया है, बेसन की कतली ली है या फिर गुड़ लिया है, जो भी मिठाई आपने ली है ना, वो आपको समर्पित करना है एक तुलसी के पत्ते के साथ। यानी श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल आपको ज़रूर डालना है। एक तुलसी का पत्ता आपको ज़रूर डालना है। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल नहीं तोड़ना है, पहले से ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लेंगे, ठीक है ना। अब आपको जो 5 गेंदे के फूल या फिर जो भी पीले फूल आपने लिए हैं, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं और हाथ में रख करके आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का जो मंत्र होता है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। और साथ ही साथ आपको श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है अपनी विश या जो भी आपकी मनोकामना है, धन की कमी है, धन हानि है, या फिर नौकरी अच्छी लग जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, पेपर क्लियर हो जाए, कर्जा सर से उतर जाए, जो भी समस्या है ना आपकी, वो आपको 5 फूल अपने हाथ में रखते हुए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से कह देना है। तो श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते, इसका आप जप यानी कि इसका उच्चारण आपको करना है पूरे 11 बार। और इसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र होता है ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आपको 11 या फिर 21 बार जप करना है। और पूजा जब आप पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी आपकी घर के मंदिर में, उसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी जो आपने ली है ना पिसी हुई, वो हल्दी आपको उठानी है और वो हल्दी आपको तुलसी जी के पौधे में डालनी है, ठीक है ना। आपके घर में तुलसी का पौधा होगा ही, तो आपको तुलसी जी के पौधे में ये पिसी हुई हल्दी डालनी है। पानी के साथ नहीं डालनी है, सिर्फ आपको सूखी हल्दी डालनी है, इतना आप ध्यान रखें। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में आपको पानी के साथ हल्दी नहीं डालनी है, ऐसे ही आप सूखी हल्दी चुटकी भर तुलसी के पौधे में डाल देंगे। और डालने के बाद आपको तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, या फिर नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए, जो भी आपकी विश है यहाँ पर आप तुलसी मैया से कह देंगे। क्योंकि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। और जब आप कोई भी अपनी मनोकामना तुलसी मैया से कहते हैं ना, तो आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु जरूर पूरा करते हैं। तो आपको बता दें, हल्दी का जो संबंध होता है वो होता है श्री हरि विष्णु से। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, आप सभी जानते हैं, हल्दी हम जरूर उपयोग में लेते हैं। हल्दी जरूर हम, जैसे कोई शादी है, विवाह है, आपने देखा ही होगा, है ना, हल्दी का इस्तेमाल हम करते ही करते हैं। जिस तरह से हल्दी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, आपकी सेहत को अच्छा कर देती है, उसी तरह से ये आपके जीवन को भी उत्तम कर देती है। हल्दी से जो जुड़े हुए उपाय होते हैं, ये इतने ज़्यादा कारगर और इतने ज़्यादा चमत्कारी होते हैं कि तुरंत अपना असर दिखाते हैं। और जब आप हल्दी, चुटकी भर हल्दी श्री हरि विष्णु की पूजा में प्रयोग कर लेते हैं या फिर तुलसी के पौधे में डाल देते हैं, तो तुलसी मैया जो है प्रसन्न होकर के आपके जीवन में इतनी खुशियां भर देती हैं, जिसके बाद आपको अपने जीवन में किसी दुख और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है, ना ही आपके जीवन में फिर कभी धन की कमी होती है। तो ये तुलसी से जुड़ा हुआ और श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। ज़रूर करिएगा इस बार की पुत्रदा एकादशी पर। आपको इस उपाय को करने से इसका फल ज़रूर मिलेगा और आप इसका रिजल्ट कुछ ही समय बाद देख लेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी आपको उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो को करना है आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा जरूर लगाना है, राधे राधे लिखना है। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।